हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग शुरू करेंगे अलजेब्रा की नेक्स्ट क्लास। हम लोग अलजेब्रा की 4-5 क्लास खत्म कर चुके हैं। इसमें हमने बहुत सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन किए हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने शुरू किया था पावर 3 वाले क्वेश्चंस किए थे, ठीक है, यानी कि घन वाले सवाल किए थे। उसी क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे आज। तो मैं जैसे कि देख पा रहा हूँ कि हम लोगों ने 66 क्वेश्चन कर लिए थे टोटल। अब तक हम लोगों ने अलजेब्रा के 66 क्वेश्चन कर लिए थे। जैसे कि मैंने बताया था कि अलजेब्रा के सारे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारों को हम प्रैक्टिस इधर ही करेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर है, जितने भी इन फ्यूचर सवाल बनते हैं, जितने भी एग्जाम्पल बनते हैं, सबकी प्रैक्टिस मैं खुद करवाऊंगा अपने हाथों से। सब चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग घर पे जाके सब चीज़ों का रिवीजन कर रहे होंगे, ठीक है। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 67 करेंगे। 66 हम लोग कर चुके हैं। अब 67 वो क्वेश्चन करेंगे तो अब थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा। अब चीज़ें बिल्कुल ही आएगी, वही कंसेप्ट है, बट यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ेगी और 2-3 क्वेश्चंस को मर्ज करके देगा। मतलब अब थोड़े लेंथी सवाल होंगे, ठीक है। तो आज ही क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है मेंस के दृष्टिकोण से, और सीडीएस वाले स्टूडेंट के लिए बहुत क्रूशियल क्लास होगी, ठीक है। तो आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 67, ठीक है। पिछली क्लास में हमने किए थे गुणांक वाले सवाल। आप लोगों के उम्मीद करता हूँ आप सब लोग घर पे जाके हर चीज़ का रिवीजन कर रहे होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 67 क्या है? यदि 5x + y 17 और xy = 6, तो वैल्यू निकालनी है हमको। 125x³ प्लस y³ का मान ज्ञात कीजिए, प्लस y³ का मान ज्ञात कीजिए। ये वैल्यू निकालनी है हम लोगों को, ठीक है। तब तक मैं आपको ऑप्शन लिख देता हूँ, तब तक आप ये सवाल करने की कोशिश करो यार। A B C D ये ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है? 33 83 15 30 31 83 49 13। और मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये सवाल CHSL 2022 प्री का है भाई। आप देख लो, बिल्कुल लेटेस्ट सवाल करा रहा हूँ मैं आपको। ये सिर्फ प्री का लेवल है। अब आप सोच सकते हो कि एग्जाम में किस हद तक सवाल मेंस में पूछ सकता है, ठीक है। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी, ठीक है। तो ये सवाल करने की कोशिश करते हैं हम लोग। क्या दे रखा मुझे क्वेश्चन में? यदि 5x + y = 17 और x × y = 6 है, तो 125x³ + y³ का मान निकालना है, ठीक है। तो मुझे क्या दिया गया है यहाँ से? a + b = 17 दिया गया है, a × b = 6 दिया है। मुझे क्या पूछा? a³ + b³ भी तो पूछा है। एक्चुअली ये है क्या? यही तो है। 5x का क्यूब करूंगा मैं, प्लस y का क्यूब करूंगा, यही तो चीज पूछी है। तो क्या दिया है यहाँ से? यहाँ से बस यही तो है कि a की जगह 5x लिख दिया, b की जगह y लिख दिया, बाकी वही तो है। a + b = 17, x × y बराबर a × b = 6 और a³ + b³ की तो वैल्यू पूछी है। तो मैं डायरेक्ट रखूंगा फॉर्मूला, ठीक है। अभी इस टाइप के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, तो अब थोड़ी चीज है ना जल्दी करने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ से देखूँ तो क्या आएगा? 125x³ + y³ क्या आएगा, यानी a³ + b³ क्या आएगा मेरे पास? a + b कितना है? 5x + y बराबर कितना है? 17 गुणा a + b का स्क्वायर यानी 17 का स्क्वायर माइनस का 3xy माइनस का 3x कितना है? 3ab होता है ना। तो a कितना है? 5x है, b कितना है? y है। तो ये होगा ना, समझ में आएगा? ये यही तो है। a³ + b³ बराबर a + b गुणा a स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर माइनस 3ab, यही तो है। अब मैं यहाँ से सॉल्व कर लूंगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, कितना आएगा? 17। अब हम देख सकते हो जो भी उत्तर आएगा वो 17 का मल्टीपल आएगा, इस हिसाब से देख सकता है, ठीक है। तो अब मैं देख पा रहा हूँ कि 17 × 17 का स्क्वायर 289 होता है। यहाँ से देखो 5 × 15xy, 15xy xy की वैल्यू 6 तो ये 90 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब मैं यहाँ से सॉल्व करूंगा। 17 × 9 18 में से 9 गया तो 9x ये आया मेरे पास, ठीक है। अब मैं यूनिट डिजिट देखूंगा, 9 7 63, 3 यूनिट डिजिट आएगा, 3 यूनिट सबका है। अब मैं क्या करूंगा? ये तो मेरे लिए और बिजी हो गया। इस 199 को मैं क्या मान सकता हूँ? 199 को 200 - 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो 1700 × 200 तो हम बिल्कुल आसानी से करोगे, 3400। अब 3400 में से अगर मैं 17 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 3383 सवाल का उत्तर आएगा, ठीक है। तो ये इस सवाल का उत्तर आएगा, ऑप्शन नंबर 1। देख लो आप लोग
CHSL 2022 का सवाल है, बिल्कुल मैंने फॉर्मूला भी बताया। मैं चाहता तो डायरेक्ट यही स्टेप कर देता, ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आए। ये चीज़ आपको लिखनी नहीं है एक्चुअली, आपको यही लिख रहे हैं डायरेक्ट x प्लस वाई 17x प्लस वाई का उसका 289 माइनस का 3xy करूँगा तो 15 6 90, तो डायरेक्ट 90 करना है। यहाँ से फिर आप डायरेक्ट ये स्टेप लगाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने बता दी आपको एग्जाम में कैसे करनी है। उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आई होंगी। कुछ नहीं, रिवीजन चल रहा है, पिछली क्लास में बहुत सारे सवाल कराए हैं इस पे बेस, ठीक है। तो ये 67वां सवाल हो गया, CHSL का सवाल था। बिल्कुल हर एक चीज़ सिस्टमेटिक ढंग से चल रही है। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने हाथों से क्लास नोट्स बना रहे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर करेंगे 68। क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोल रहा है, यदि xy बराबर -6 है और x³ प्लस y³ बराबर 19 है, 19 है, x और y पूर्णांक है। ये दे रखा है मुझे x और y पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब इंटीजर है, मतलब गिनती है 1 2 3, ठीक है। तो क्या पूछा गया मुझे, 1/x इनवर्स प्लस 1/y इनवर्स, इसकी वैल्यू पूछी गई है मुझे, ठीक है। तो यहाँ से मैं ऑप्शन लिख देता हूँ आपको बी, तब तक आप करने की कोशिश करो, ठीक है। ये सवाल है, ठीक है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सवाल 2022 CGL मेंस का सवाल है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन करेंगे अपन, बताया मैं 2022 CGL मेंस का सवाल है। तो आप लोग करने की कोशिश करो। तो सवाल में क्या दे रखा है, यदि a गुणा y बराबर -6 दे रखा है और x³ प्लस y³ बराबर 19 दे रखा है, x और y पूर्णांक है, तो 1/x इनवर्स प्लस 1/y इनवर्स का मान निकालना है। तो मैं यहाँ से एक चीज़ बता देता हूँ, ये इनवर्स क्या होता है। जैसे अगर मैं a का इनवर्स करूँ, इसका मतलब होता है 1/a, ये ध्यान रखना। a का इनवर्स करो तो 1/a होता है। अगर बटे में अगर a इनवर्स दे रखा है तो इसका मतलब होता है a, ये ध्यान रखना है। सर्ट्स एंड एंटीज के छोटा सा कंसेप्ट मैंने बता दिया। a इनवर्स का मतलब होता है कि 1/a, ठीक है। और वो अगर इनवर्स बटे में आएगा तो उसका मतलब होगा a, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ से छोटे छोटे कंसेप्ट हो, सवालों के माध्यम से ही मैं आपको डिफाइन करता जाऊंगा। तो मुझे एक्चुअली क्या 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 पूछे यहाँ से, x प्लस वाई की वैल्यू तो निकालनी है मुझे, x प्लस वाई की वैल्यू। अब मैंने सवाल को ध्यान से पढ़ा कि जहाँ भी ये ध्यान रखना, अगर x और y पूर्णांक है, अगर ऐसे कोष्टक में लिखा है और घन वाले सवाल हो तो आप एक बार ऑप्शन पे भी नजर मान लिया करो। अगर मुझे सवाल में ये कंडीशन दे रखी कि x और y पूर्णांक है और मैंने देखा कि ये पावर 3 के सवाल है और ऑप्शन भी देखा कि पूर्णांक आ रहे हैं, तो वहाँ ना ज्यादातर सवाल हिट एंड ट्रायल से हो जाते हैं। ज्यादातर जो सोच रहा हूँ मैं, वो आप एक नजरिया मार सकते हो कि क्या आप वो चीज गैस कर पा रहे हो। जहाँ भी ध्यान रखना, फिर से बता रहा हूँ, अगर एक्स और वाई अगर इंटीजर ये मेंशन कर रखा है सवाल में और सवाल के उत्तर अगर इंटीजर आ रहे हैं, तो वहाँ पे आप एक बार हिट एंड ट्रायल अप्रोच लगा के देखना, ठीक है। 90% सवालों में हिट एंड ट्रायल लग जाएगा। एक बार आप गैस कर लेना, नहीं हो तो अपने बेसिक फॉर्मूले से करेंगे। तो मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि एक्स और वाई पूर्णांक है, तो मुझे क्या दिया गया है कि एक्स गुणा वाई बराबर -6 दिया गया है और x³ प्लस y³ बराबर 19 दे रखा है। तो क्या मैं ऐसी दो संख्याएं ढूंढ सकता हूँ जिनके गुणा करने पर तो माइनस से आए और उनको घन करके जोड़ने पर 19 आए, ठीक है। तो मैं एक बार देख लेता हूँ यहाँ से, ये x को 3 मान लेता हूँ, y को 2 मान लेता हूँ, माइनस का y, तो ये कितना आएगा -6 आएगा। तो यहाँ से x के ऊपर हूँ 27, y के ऊपर हूँ -7, जी यहाँ 19 आ गया दोस्तों। तो यहाँ से ये देख लिया कि मैंने x की वैल्यू तो 3 है, y की वैल्यू -2, तो यहाँ रख लूँगा x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -2, तो कितना आएगा, सवाल का आंसर 1 आएगा। 1 इज द राइट आंसर। ये देखो देख लो, CGL मेंस 2022 का सवाल है। मैंने बोला था अगर आप लोग इस तरीके से अगर सवालों में अप्रोच करोगे तो विद इन 3 सेकंड में हो गया ये सवाल। तुरंत आपको ये भी करने की जरूरत नहीं थी। ये x में 3 गुणा 2 माइनस से होता है और मैंने देखा कि 27 मतलब 3 का क्यूब -2 का क्यूब करूंगा तो 19 आएगा। तो डायरेक्ट वैल्यू रखिए यहाँ से, 3 - 2 बराबर 1 आएगा। CGL मेंस का सवाल है, ये होती है सवालों करने के अप्रोच। मैंने आपको हिट एंड ट्रायल बताया, उसके बाद ही आपने अप्लाई किया ना,
तो ये चीज निकल के आती है। और एक चीज इसमें ये ध्यान रखना, अगर जब भी एक्स और वाई पूर्णांक वैसे मेंशन करके दे दे और उत्तर भी अगर इंटीजर में आ रहे हैं तो 90% है कि वहां पर आपको एक बार हिट एंड ट्रायल अप्रोच लगा के देख लेना है, ठीक है। नहीं होगा तो बेसिक से करेंगे। अब बेसिक से मैंने आपको ऐसे बहुत सारे सवाल बता दिए तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये टाइप के 2 ही सवाल है, नेक्स्ट टाइप की बात करूंगा मैं, ठीक है। आएंगे सब गन में ही। वो मैंने क्या है, चीजों को एक साथ सिस्टमेटिक ढंग से सेट कर रखा है। तो ये टाइप के 2 ही सवाल अब करेंगे अपन अगले टाइप, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें बेहतर ढंग से समझ में आ रही होगी, हिट एंड ट्रायल आपके अप्रोच समझ में आ रही होगी, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी चीज़ों को आप गैस कर पाओगे, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे 69 क्वेश्चन, 68 हो गई क्वेश्चन 69। ये नेक्स्ट टाइप है भाई। क्या दे रखा मुझे, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 95 है और ए भी बराबर 13 है और मुझे दे रखा है कि ए इज ग्रेटर देन 0 और बी ग्रेटर देन 0, यानी ए भी पॉजिटिव लेने हैं मुझे। तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, इसका मान निकालना है मुझे। तब तक मैं ऑप्शन लिखूँ, आप लोग ये सवाल करने की कोशिश करो यार। तो ए बी सी और डी, ऑप्शन क्या है 861 968 1100 और 902, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 95 है और ए गुणा बी बराबर 13 है तो ए इज ग्रेटर देन 0, बी इज ग्रेटर देन 0, यानी कि ए बी की जो भी वैल्यू होगी ना वो पॉजिटिव लेनी है, ठीक है। इसका मतलब ये होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है। अब मैंने आपको बताया था ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला इन दोनों के टर्म में बताया था, क्या आएगा यहाँ से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी, ठीक है। और यहाँ से ए प्लस बी का स्क्वायर और माइनस का कितना आएगा, माइनस का 3 भी आएगा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये बताया था मैंने आपको। तो मुझे ए बी की वैल्यू तो दी है, मुझे ए बी की वैल्यू दी है, मुझे बस ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, बस ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है इन दोनों के टर्म में। तो क्या आएगी, ए प्लस बी का मैंने बताया था ए प्लस बी की वैल्यू डायरेक्ट आएगी नहीं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दे रखा है, 95 दे रखा है, प्लस 2 ए बी करूँगा तो 26 कितना आएगा, 9 11 12 121। तो यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू आई मेरे पास प्लस माइनस के 11। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जिस भी इक्वेशन की पावर जितनी पावर होती है उतनी वैल्यू निकल के आती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पावर 2 है तो ए प्लस बी की वैल्यू 2 निकल के आएंगी, प्लस माइनस 11। ए प्लस बी का मान प्लस भी 11 हुआ और माइनस भी 11 हुआ, लेकिन मैं यहाँ से माइनस 11 नहीं ले सकता क्योंकि मुझे सवाल में दे रखा है कि ए इज ग्रेटर देन 0 बी, और ए और बी की जो भी वैल्यू है ना वो मुझे पॉजिटिव लेनी है। और मैं ए बी की वैल्यू अगर यहाँ पे रखूंगा और वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को जोड़कर पॉजिटिव आएगा, क्या माइनस संभव है, इसलिए यहाँ से माइनस वैल्यू नहीं आएगी। इसलिए ये दे रखा है मुझे ए इज ग्रेटर देन 0 और बी इज ग्रेटर देन 0, इसलिए दे रखा था मुझे। अब मैंने यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू निकाल ली, ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ रखूंगा तो मैं कितना आएगा 11। अब आप देख सकते हो उत्तर जो भी आएगा 11 का मल्टीपल आएगा, ठीक है। इससे निकाल सकते हो आप। अभी मैंने मल्टीपल बताया नहीं तो बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो ए प्लस बी कितना है 11 का उसका 121 माइनस 3, ए बी की वैल्यू कितनी है 13। तो यहाँ से देखूंगा मैं 11 क्या कर रहा हूँ 121 39 गए तो कितना आएगा 11 में 9 गया 2, 11 में 3 गया तो 8, 82 आ गया। अब इन दोनों गुणा करूंगा तो यूनिट डिजिट 2 आएगा, किस संख्या का यूनिट 2 ऑप्शन का है तो यही इसका आंसर होगा। वैसे आप इसको कर भी सकते हो, कैसे करोगे मैं बिल्कुल एक स्मार्ट अप्रोच बता रहा हूँ कैसे करोगे आप 11 गुणा 82 को आप ऐसे समझ लो 80 प्लस 2। अब 11 की 80 में गुणा करोगे तो आप इजीली कर पाओगे कितना, 11 गुणा 8 880, 880 में से 22 जोड़ो आप, 880 में 22 जोड़ो आप, 880 में 22 जोड़ो आप तो कितना आएगा यहाँ से 880 में 22 जोड़ोगा तो 902 आएगा। तो ये भी कोई ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, बल आपको ये करने की जरूरत नहीं है। आप देखो यूनिट डिजिट क्या आएगा, यूनिट डिजिट इस संख्या का 2 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन का यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है डी, उसका यूनिट डिजिट 2 आ रहा है। तो यही आप लोगों का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ रही होगी आपको। 69 क्वेश्चन हो गया, करेंगे अपन 70वां क्वेश्चन। इतनी क्लास में तो
ऑफलाइन में बहुत कुछ खत्म हो जाती है यार, हम पावर 2 पावर 3 पे अटके हुए हैं अभी। तो आप समझ सकते हो कितनी चीज़ें मैं आपके लिए प्रैक्टिस के लाया हूँ, इसीलिए तो मैं आपको ऐसे ही तो थोड़ी ना बोल रहा हूँ कि कोई प्रीवियस की बुक लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एक बार अलजेब्रा खत्म करके देखो, आपको पता चल जाएगा कितना बेहतरीन चीज़ें मैंने तैयार की है। तो क्वेश्चन 70 की बात करूँगा, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप लोग साथ साथ उतार रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है, इसी टाइप का मतलब नेक्स्ट वर्जन है, मतलब इसी पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा आगे वाला, आगे लेवल दे रखा है। यदि 16x² प्लस y² बराबर 48 और x गुणा y बराबर 2, यहाँ से दे रखा है मुझे xy ग्रेटर देन 0, इसका मतलब बता दिया था मैंने आपको। तो क्या आएगा, 64x³ प्लस y³ का मान निकालना। यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया, मैं इसके ऑप्शन लिख देता हूँ, तब तक आप लोग ये सवाल सॉल्व करने की कोशिश करो। 320, 340, 300, 240, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है मेरे पास। तो क्या दे रहे हैं क्वेश्चन में, 16x² प्लस y² बराबर 48 और x गुणा y बराबर 2। ये तो एक्चुअली क्या दे रखा है मुझे, a² प्लस b² बराबर 48, a गुणा b बराबर 2 और a³ प्लस b³ का मान ही तो पूछा है भाई। यहाँ पे क्या दिया गया है मुझे, यहाँ पे 64 को, ये क्या है, 64x³ प्लस y³ क्या है, 4x का क्यूब ही तो है प्लस ए वाई का क्यूब ही तो है। तो ये क्या है, a³ प्लस b³ का ही तो फॉर्मूला पूछा है मेरे से। तो a² प्लस b² की वैल्यू दे रखी, तो a³ प्लस b³ का मान कितना आएगा भाई, ये यही तो है। मैं एक बार और आपको बता देता हूँ, स्मॉल लिए थे ना तो स्मॉल ही लिख लेते हैं। ऐसे फॉर्मूला बताना चाहिए ना नहीं था मुझे, लेकिन मैं आपको रिवीजन के तौर पर बता देता हूँ कि a³ प्लस b³ का फॉर्मूला निकालना है मुझे। तो क्या आएगा, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 3ab, ये निकालना है मुझे। अब मुझे सवाल में क्या क्या दिया गया है, सवाल में मुझे x गुणा y ये दिया गया है मुझे, ए बी की वैल्यू दी है, तो मुझे a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। तो ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया कि यहाँ पे क्या किया गया, a की जगह 4x लिखा गया है, b की जगह y लिखा गया है, बाकी सेम ही था सारी चीज़ें, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, यही फॉर्मूला मैं बता देता हूँ क्या आएगा, 4x का क्यूब प्लस y³ का, ये क्या आएगा 4x प्लस y, ठीक है। अब यहाँ कितना आएगा 4x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस 3 ab, a की जगह क्या लिखा गया है 4x, b की जगह कितना लिखा है y, बस यही तो है। अब मुझे देखो सवाल में क्या क्या दे रखा है, मुझे यहाँ से x गुणा y की वैल्यू दे रखी है, तो मुझे अब क्या निकालना, 4x प्लस y का मान निकालना है, 4x प्लस y का मान निकालना है, 4x प्लस y अर्थात a प्लस b का मान निकालना है ना मुझे। और यहाँ पे a² प्लस b² की वैल्यू दी है, तो कैसे निकालूंगा a प्लस b का मान, ये तो सिंपल है, बिल्कुल खोलना ही था इसको। अब 4x प्लस वाई, अर्थात a प्लस बी की वैल्यू डायरेक्ट तो आएगी नहीं, इसका स्क्वायर आएगा। तो क्या करूँगा, 4x प्लस वाई का स्क्वायर कितना आएगा, 16x² प्लस y² प्लस 2a भी आएगा, तो 8xy यहाँ से आ गया। अब 16x² प्लस y² कितना आ गया, 48 आ गया, प्लस 8xy, 8 दूनी 16 आ गया, यहाँ से कितना आ गया, 8 से 2 4 5 6, तो यहाँ से 4x प्लस y² का मान ये आ गया। अब 4x प्लस y की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, प्लस माइनस 8 आएगी। अब मेरे को कंडीशन दे रही कि x और y का मान मुझे पॉजिटिव लेना है, तो 0 से बड़ा लेना है। अगर मैं x और y का मान पॉजिटिव लूंगा, तो यहाँ ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, दोनों को जोड़कर पॉजिटिव आएगा, तो नेगेटिव थोड़ी ना आएगा। तो यहाँ से मैंने निकाल ली 4x प्लस y की वैल्यू 8 निकाल दी। अब मुझे कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूला रखना है, 4x प्लस y का मान कितना गया, 8 आ गया। यहाँ से क्या दिया गया, 8 का स्क्वायर आएगा, माइनस 4 दिया 12, एक्स वाई की वैल्यू कितनी देर की 24, तो 24 आ गया यहाँ से। तो 64 में से अगर मैं 24 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 64 में से अगर मैं 40 आएगा, तो 40 गुणा 8 करूँगा तो 320। इस सवाल का जो उत्तर आएगा वो 320 होगा, ठीक है, बिल्कुल राइट। ये ऑप्शन दे रखा है, तो ये आपको मैंने बताया था। देखो ये टाइप का मैंने सिंपल सा बता दिया। अब यहाँ पे ए बी की वैल्यू कुछ अलग दी है, तो वो मैंने बता दिया। सारी चीज़ें मैं पूरी चीज़ें बिल्कुल एक एक कुछ भी नहीं छोड़ रहा, आपको ये समझ लो। हर एक फॉर्मूला ये को मैंने इस तरह बताया, मैंने बताया कि ए की जगह 4x लिखा गया है, बी की जगह y लिखा है, तो वो फॉर्मूला बताया मैंने। अब देखिए बिल्कुल जो मुझे चाहिए, मुझे क्या क्या चाहिए, मैंने आप लोगों को बिल्कुल डिटेल में बताया। यहाँ से 320 इस सवाल का उत्तर आएगा, ठीक है।
अब ये वो टाइप के 2 ही सवाल थे, अब करेंगे नेक्स्ट टाइप। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग क्लास नोट्स अपने हाथों से बना रहे होंगे अच्छे से। 70 क्वेश्चन करा दिए भाई मैंने आपको, और अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन कराने बाकी है, तो थोड़ा सा तो लेवल बढ़ेगा। 70वां क्वेश्चन कर रहे हो आप, 70वां क्वेश्चन, तो लेवल तो बढ़ेगा भाई। ठीक है, बट कितना ही लेवल बढ़ो, मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि आपको सारी चीजें बिल्कुल स्मूथली समझ में आएंगी। ठीक है, इसको अच्छे से मिटा देता हूँ ताकि आपको साफ दिखाई दे। तो क्वेश्चन 70 कर चुके हैं, हम करेंगे 71। नेक्स्ट टाइप है, इस टाइप के 2 सवाल हैं जो मैंने आपको एक साथ रख दिए हैं। तो क्या बोला है क्वेश्चन में मेरे को, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 135 और ए बी बराबर 7 दे रखा है, और मेरे को यहाँ ये कंडीशन दी है कि ए इज ग्रेटर देन 0, बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो मेरे से क्या पूछा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू पूछी है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू पूछी है। तो मैं इसका ऑप्शन लिखा देता हूँ, 1562 1408 1420 1350। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, मैंने आपको ऑप्शन लिखा दिए। तो आप लोग सवाल करने की कोशिश करो, बिल्कुल इस टाइप के तो सवाल चलते आ रहे हैं। बस यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यूब की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तब तक मैं आपको पूरे 30 सेकंड देता हूँ सवाल को करो। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया गया मुझे, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 135 है और ए गुना बी बराबर 7 है, तो मुझे यहाँ से ए क्यू माइनस बी क्यू की वैल्यू निकालनी है। अब मुझे ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगाना है इनके टर्म में। ठीक है, ये ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी होता है गुना ए माइनस बी का स्क्वायर होता है प्लस का 3ab होता है, ये होता है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ बोल रहे होंगे, आप ये वाला एक्चुअली ये वाला फॉर्मूला लगा सकते थे, मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर है। कोई नहीं बताएगा ऐसे दो फॉर्मूला, पर मैं बता देता हूँ कि दोनों फॉर्मूला से इस सवाल का उत्तर आ सकता है। कैसे मैं बताऊँगा, ए माइनस बी क्या बताया था मैंने, इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है ना इसका फॉर्मूला। ये दोनों फॉर्मूले होते हैं इसके, बताए थे मैंने, ए क्यू माइनस बी क्यू का ही होता है। अब मुझे क्या दे रखा है सवाल में, मुझे यहाँ पे ए बी की वैल्यू दे रखी है, ए बी की वैल्यू दे रखी है, तो मुझे कैसे करके ए माइनस बी की वैल्यू निकालनी है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, ए माइनस बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अभी देखो, अब कोई सा फॉर्मूला इसलिए लगा सकते हो क्योंकि यहाँ अगर मैंने ए माइनस बी की वैल्यू निकाल दी तो ए माइनस बी की वैल्यू में यहाँ पे रख के सॉल्व हो जाएगा मुझे, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। ए माइनस बी यहाँ है, ए माइनस बी यहाँ है, ए माइनस बी की वैल्यू निकाली तो वही वैल्यू यहाँ रख दूंगा मैं। और यहाँ पे मुझे क्वेश्चन दे रखा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, तो मुझे तो बस ए की तो वैल्यू निकालनी है, ए माइनस बी की वैल्यू तो निकालनी है, इसलिए आप दोनों में से कोई सा फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, मैंने बता दिया आपको कि मुझे ए बी की वैल्यू दे रखी है, मुझे ए माइनस बी की वैल्यू निकालनी है। वो तो मैं अगर ये फॉर्मूला लगाऊंगा तब भी मुझे ए माइनस बी की वैल्यू चाहिए, ये फॉर्मूला लगाऊंगा तब भी मुझे ए माइनस बी की वैल्यू चाहिए। अब ए माइनस बी की वैल्यू निकाल दी तो मुझे यहाँ ए माइनस बी तो रखना है, तो आप दोनों में से कोई सा फॉर्मूला लगा सकते हो, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, मैं आपको पहले फॉर्मूले से बता देता हूँ, बस आपको वैल्यू रखनी है ऐसे दूसरे फॉर्मूले में। ठीक है, तो मुझे अब यहाँ से कैसे करके ए माइनस बी की वैल्यू निकालनी है, ए माइनस बी की वैल्यू निकालनी है। तो अब ए माइनस बी की वैल्यू तो डायरेक्ट आएगी नहीं, तो क्या करूँगा मैं, ए माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा इन दोनों की टर्म में। तो ये तो सिंपल ही था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 135 दे रखा है, माइनस का 2ab तो 14 आएगा, ये कितना आएगा 121 आएगा। यहाँ से मैं बात करूँ ए माइनस बी कितना है 11 करेगा, क्योंकि मुझे दोनों वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, दोनों वैल्यू पॉजिटिव लेनी है ना मुझे। तो क्या करूँगा मैं, ए माइनस बी करूँगा, ए की ए, अब देखो यहाँ पे प्लस का 11 कैसे लूँगा मैं, देखो
यहाँ पे दोनों वैल्यू मुझे पॉजिटिव दे रही है, पॉजिटिव दे रही है, यानी कि a माइनस बी का मतलब क्या हुआ, यहाँ से a माइनस बी का क्या मतलब हुआ, a बड़ा है b से, अगर मैं बड़े में से छोटा बताऊंगा तो पॉजिटिव तो उत्तर आएगा, नेगेटिव थोड़ी ना आएगा, इस वजह से यहाँ पे पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा आपके। तो मैंने यहाँ से a माइनस बी की वैल्यू निकाल ली, बस आप फॉर्मूले में रख दूंगा क्या, a माइनस बी की वैल्यू कितना है 11 गुणा 11 का स्क्वायर 121 प्लस 3ab, तो 7×3=21, कितना आएगा यहाँ से 121 142 गुणा 11, तो मैं देख पा रहा हूँ कि यूनिट डिजिट 2 होगा, यूनिट डिजिट 2 एकमात्र इसी ऑप्शन में है। बस हो गए सवाल खत्म। ठीक है, समझ में आ रहा हूँ आप लोगों को, दोनों फॉर्मूला रख के बता दिए मैंने भाई आपको सवाल। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी, यकीन दिला रहा हूँ पूरे यूट्यूब पे चले जाना, कोई भी मास्टर ऐसा नहीं होगा जो खुद क्वेश्चन लिखा रहा है, और इतने क्वेश्चन लिखा रहा है कि जो यूट्यूब पे किसी ने करवाए नहीं होगा फिर, और खुद अपने हाथों से लिखवा रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है भाई। ठीक है, आप लोगों को मैं चाहता हूँ कि आपका पेपर अच्छा जाए, जो आपके सपने हैं वो पूरा है, इसलिए मैं यूट्यूब पे आया हूँ, बिल्कुल आपको पूरी गणित पढ़ा के ही छोड़ूंगा मैं आपको। ठीक है, तो अब क्या दे रखा है मुझे 72 क्वेश्चन, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 45 है, और क्या दिया है एक्स माइनस वाई बराबर 5 है, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान ज्ञात करना है, मैं आपको बिल्कुल ऑप्शन में लिख देता हूँ दोस्तों, तब तक मैं ऑप्शन लिखता हूँ, तब तक आप इस सवाल को करने की ट्राई किया करो। ठीक है, 150 250 माइनस का 25 275। ठीक है, ये मेरे पास क्वेश्चन है, तो मुझे क्या पूछा गया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू पूछी गई है, तो मुझे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान निकालना है। तो मैं चलो फिर से बता देता हूँ, मैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब क्या होगा, एक्स माइनस वाई ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy। अब मैंने बताया था आप दोनों फॉर्मूला रख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, तो आप दोनों फॉर्मूला रख सकते हो, दोनों से उत्तर आएगा। ठीक है, तब मैंने क्या देखा, मुझे ऑप्शन में दे रखा है एक्स माइनस वाई की वैल्यू दे रखी है, तो बस अब मुझे कैसे करके एक्स गुणा वाई निकालना है। अगर मुझे सवाल सॉल्व करना है तो एक्स गुणा वाई निकालना है, अब मुझे एक्स गुणा वाई निकालना है इन दोनों की टर्म में, तो कैसे आएगा, एक्स गुणा वाई क्या आएगा, एक्स गुणा वाई निकालना मुझे इन दोनों की टर्म में, तो ये तो आ गया ना, तो यहाँ से एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर करूँगा तो 25 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 45 माइनस का 2xy आएगा ना। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको ये लिया हूँ 2xy 45 25 का तो 20, यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी, ये तो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे रख देता हूँ एक्स माइनस वाई की वैल्यू 10 गुणा 10 का स्क्वायर 100 प्लस 3xy। ये क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ, अब एक्स माइनस वाई की वैल्यू रखनी है मुझे। ठीक है, एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 दे रखी है, 5 गुणा एक्स माइनस वाई का स्क्वायर 25 का स्क्वायर प्लस 3xy, तो 10 या 30 कितना आएगा 55 आएगा, 55 गुणा 5 कितना होता है 50 25 250 और 75 275 इस सवाल का होगा राइट आंसर। 275 मैंने इतनी जल्दी कैसे की, तो 55 को कैसे मानूंगा 50 प्लस 5 रखे देखो आप, फिर गुणा 5, 50 की यहाँ 5 में तो गुणा कर सकते हो, 50 गुणा 5 कितना होता है 250, 5 गुणा 5 25, 250 में 25 जोड़ो तो कितना आएगा 275 आएगा। इस तरह से कैलकुलेशन करनी है, मैंने आपको बताया था सवालों के बीच बीच में ही कैलकुलेशन सीखी जाती है, वो कैलकुलेशन भी हम लोग साथ में लेके चले थे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ समझ में आई होगी। बिल्कुल देखो कितने सारी प्रैक्टिस कराती है, कोई भी नहीं कराएगा ऑफलाइन में, ध्यान रखना, यकीनन दे रहा हूँ मैं, बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप उन चीज़ों से बचो। 10 जगह पढ़ने के बजाय आप एक ही जगह पढ़ो ना, और 100% कंटेंट के साथ पढ़ो। जो भी स्टूडेंट 10 जगह 5 जगह कोचिंग लेता है ना, उसका कभी सिलेबस पूरा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो कोई ऐसा टीचर देखो जो बिल्कुल 100% चीज़ें डिलीवर करा रहा हो। ठीक है, तो आपको 72 क्वेश्चन करा दिए मैंने, देखो क्वेश्चन नंबर चलेगा 73वां। ठीक है, तो 73वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि
ए क्यूब प्लस बी क्यूब 218 दे रखा है मुझे, और ए प्लस बी बराबर 2 दे रखा है मुझे, तो 1/a प्लस 1/b की वैल्यू निकालनी है मुझे। वही सवाल है, बस यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज़ें ट्विस्ट किया कि 1/a प्लस 1/b की वैल्यू। तो यहाँ से मैं ए बी सी डी ये ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन क्या है, 2/35 माइनस के 2/35 1/17 और डी कितना है माइनस का 1/12। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सवाल सीजीएल मेंस 2018 का सवाल है भाई, देख लो सारे क्वेश्चन हम लोग एक साथ लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 218 और ए प्लस बी बराबर 2, और मुझसे क्या पूछा गया है 1/a प्लस 1/b। मैंने क्या बोला, आप ये चीज़ देखा करो मेरे से क्या पूछा गया है, तो सबसे पहले मेरी नज़र होनी चाहिए मुझे क्या पूछा गया है। तो ये 1/a प्लस 1/b ये क्या है, तो अभी मेरे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है, तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ कि ये क्या है। अगर मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या आएगा, ए प्लस बी, बस एलसीएम लेना है। तो एक्चुअली मुझे सवाल में ये पूछा गया है, ठीक है। अब मुझे सवाल में ए प्लस बी की तो वैल्यू दे रखी है, बस मुझे कैसे करके अगर ए गुणा बी निकाल लूंगा तो ये सवाल बड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब मुझे ए गुणा बी कैसे निकालना है, ए गुणा बी कैसे निकालना है मुझे। अब मुझे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान दे रखा है, तो मैं इसी का फॉर्मूला रख दूंगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या आएगा, उसका फॉर्मूला लगाना है बस। तो 218 बराबर ए प्लस बी कितना है 2 गुणा ए प्लस बी का उसका 4 माइनस का 3ab। मैंने बताया था चीज़ें थोड़ी जल्दी होंगी, आप लोग उम्मीद करता हूँ सारे फॉर्मूला आपने याद किए होंगे। तो यहाँ से अब ए बी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। मैं बात करूँ इसमें तो ये कितना आएगा 109 आ जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ से ये 4 माइनस 3ab। अगर मैं बात करूँ कि यहाँ से 109 में से 4 गया तो 105/3 बराबर ए बी। तो ए बी की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आई भाई, कैलकुलेशन है ये तो कर लोगे ना आप, माइनस का 35 निकल के आई। अब मैं ए बी की वैल्यू यहाँ रख दूंगा, ए प्लस बी की वैल्यू क्या आई 2, ए बी की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 35, तो माइनस का 2/35। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। मेंस 2018 का सवाल है, देखो अपन ने कितनी सी लाइन में ये सवाल निपटा दिया। बिल्कुल चीज़ें आप लोग ऐसे ही करोगे तो ये स्टेप भी लिखने की जरूरत नहीं थी मुझे, ये बस आप ये 2 स्टेप में कर सकते थे। ये स्टेप लिखने में क्या है, 109 में से 4 गया तो कितना आएगा 105 आएगा। 105 को अगर -3 से डिवाइड करूँ तो 35 105 होता है, तो कितना आएगा माइनस ए गुना बी की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 35। जो यहाँ रखूंगा तो मुझे कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, मुझे ऑप्शन भी मिल रहा है। देखो मेंस का सवाल है, बिल्कुल ये अप्रोच रहेगी ना आप लोगों को, तब जाके आप जल्दी कर पाओगे चीज़ों को, ठीक है। तो ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया बेसिक से। क्या ये सवाल को इतना करने की जरूरत थी, मैं इसी के नीचे बता देता हूँ। ये सवाल एक्चुअली आपने देखा नहीं कि एग्जामिनर ने डाटा इस तरह से सेट कर रखा है कि आप ये डाटा को एग्ज्यूम कर सकते थे, ठीक है। मैंने क्या बताया, अगर आप लोग अभी डाटा अगर एज्यूम नहीं कर पा रहे हो ना, कोई बात नहीं, क्योंकि अगर आप धीरे धीरे चीज़ों को जितना सीखोगे, धीरे धीरे ये चीज़ प्रैक्टिस में लाओगे ना, तब जाके ये चीज़ आएगी, एक दिन में नहीं आएगी। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, गणित में मास्टर कौन बनता है, जैसे ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो वही तो गणित, उसी की तो गणित अच्छी होती है। बस आप लोग जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, ये चीज़ें ये डाटा आप लोग एज्यूम कर पाओगे। अभी नहीं आ रही कोई बात नहीं, लेकिन अब से जब आप ये सवाल ये क्लास ख़त्म कर लोगे, घर पे जाके इसका रिवीजन करोगे, फिर बाद में रिवीजन करोगे एग्जाम टाइम में, फिर मॉक टेस्ट दोगे, तभी जाके ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो अभी के लिए आप चिंता मत करो, हिट एंड ट्रायल नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। तो हिट एंड ट्रायल से देख लेते हैं मुझे क्या दिया गया है यहाँ पे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 218 दिया गया है, ठीक है। ए प्लस बी बराबर क्या दिया गया, ए प्लस बी बराबर कितना गया 2 दिया गया। अब मैं देखूंगा ये 218 किसके क्यूब के पास है, 6 का क्यूब होता है 216। मैंने बोला था 1 से 25 तक के आपको क्यूब याद होने चाहिए। 6 का क्यूब होता है 216। तो क्या ये ऐसे तो नहीं है कहीं भाई, इसकी वैल्यू 4 हो और बी की वैल्यू माइनस का 2, तो 4 में से 2 घटाऊंगा तो 2 आएगा, तो नहीं ऐसे तो नहीं है कहीं। इसकी वैल्यू 6 हो और इसकी वैल्यू 4 हो, 6 में से 4 गया तो कितना आएगा माइनस के 2। अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पे रखूंगा 216 में से अगर मैं 64 घटाऊंगा तो ये तो बहुत ज़्यादा कम आ जाएगा, तो ये नहीं मानना मुझे। तो अब मैं क्या करना है, अब मुझे ए प्लस बी की वैल्यू 2 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ए का मान 7 रख लेता हूँ और बी का मान कितना रख लेता हूँ, बी का मान -4 रख लेता हूँ।
माइनस के 5 रख लेता हूँ, तो 7 में से 5 गए तो 2। अब ये वैल्यू आप यहाँ सेटिस्फाई करा के देखो, तो 7 क्यूब कितना था 343, माइनस 5 क्यूब कितना 125। तो आप देखो 383 में 125 गए तो कितना आएगा 218। यही तो चीज़ आई। तो जो अब यहाँ से क्या होगा, ए बराबर 7 दे रखा है, बी बराबर -7 रखा है। अब ये चीज़ मैं इसमें रख के देखूंगा, ए प्लस बी कितना आएगा, 7 माइनस 5 करूंगा तो कितना आएगा 2, और 7 गुणा -5 करूंगा तो -35। तो ये देखो चीज़ें। तो आप लोग घबराओ मत, तो अभी आप लोगों को ये चीज़ें नहीं आएंगी, बाद में आएंगी, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस करोगे ऐसे इन सवालों की तो आप लोगों को यकीनन ये एग्जाम में इतना ज़्यादा टफ भी नहीं देगा कि आप गैस नहीं कर पाओगे, इजीली चीज़ देगा। लेकिन वो चीज़ें जब आएंगी, जब आप इन चीज़ों से निकल चुके होंगे, इन चीज़ों को प्रैक्टिस कर चुके होंगे ना, तब जाके आप लोगों के डाटा बिल्कुल आप गैस कर पाओगे। ठीक है, तो मैंने ये सवाल आपको दोनों तरीके से बताया। मेंस 2018 का सवाल है, देखो हमने विदिन बेसिक से भी विदिन 5 सेकंड में कर लिया, और ऐसे 3 सेकंड में कर लिया, ये देख लो आप। तो ऐसी अप्रोच रखोगे ना, तो यकीनन दिला रहा हूँ कि गणित में आप लोगों के हमेशा बेहतर नंबर आएंगे। ठीक है, बेहतरीन नंबर आएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 73 हम लोग खत्म कर चुके हैं, हम 74 करेंगे। प्री मेन सब चीज़ें एक साथ लेके चल रहे हैं हम लोग, है ना। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 74। क्या दे रखा है, नेक्स्ट टाइप है, मतलब इस टाइप को 2 सवाल करवाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो क्या दे रखा है, यदि x प्लस वाई बराबर 13 है और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 101 है, तो वैल्यू निकालनी है मुझे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू निकालनी है। ये आपको मैंने सवाल दिया, मैं इसको ऑप्शन दे देता हूँ आपको, आप लोग ये सवाल करने की कोशिश करो। 767 949 793 871। ठीक है, ये आप लोगों के सामने इस वाला ऑप्शन सही है ना। ठीक है, तो क्या दिया गया है मुझे, यदि x प्लस वाई बराबर 13 है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 101 है। देखो मैं बार बार यही चीज़, बस वहाँ से कुछ चीज़ें अलग है, तो मैंने उसको टाइप वाइज सेट किया। अब ये टाइप तो मैं 2 सवाल कराऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो क्या दे रखा है मुझे, यदि x प्लस वाई बराबर 13 है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100 है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान निकालना है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मैंने फॉर्मूला बताया था, तो क्या आएगा फॉर्मूला, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस का 3xy। एक्चुअली यहाँ पे आप दोनों फॉर्मूला लगा सकते हो, कौन सा वाला मैं बता देता हूँ आपको, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये दोनों फॉर्मूला आप लगा सकते हो, दोनों फॉर्मूला से उत्तर आएगा। ठीक है, अब एक्चुअली मैं ये फॉर्मूला इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि बार बार मुझे एक्स प्लस वाई की वैल्यू दिए तो स्क्वायर करके आप इससे भी इजीली हो जाए, क्योंकि मुझे डायरेक्ट इसकी वैल्यू दे रखी है, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, दोनों फॉर्मूले से कर सकते हो। मैं आप लोगों को पहले वाले फॉर्मूले से बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं रहे। आप सोचोगे कि ये दोनों फॉर्मूला दे रखा तो मैं कौन सा यूज करूँ, तो यहाँ पे ये चीज़ देखो, क्योंकि मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है सवाल में। अब मैं चाहे ये फॉर्मूला लगाऊं चाहे ये फॉर्मूला लगाऊं, मुझे एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालना तो मैंडेटरी है। अब मैं अगर एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकाल लूंगा तो आप दोनों फॉर्मूला में से किसी में भी रख लेना, क्योंकि नीचे वाले फॉर्मूले की वैल्यू दे रखी है मुझे सवाल में। ठीक है, तो मैं पहले वाले फॉर्मूले से बता देता हूँ। ये चीज़ ही तो टाइम ज़्यादा वेस्ट कराती है हमारा, और मैं नहीं चाहता कि आपको कोई कन्फ्यूजन रहे। ठीक है, तो यहाँ से मुझे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू ये आई है, तो अब मुझे क्या क्या दे रहेगा सवाल में, एक्स प्लस वाई का मान, तो मुझे कैसे भी करके एक्स गुणा वाई निकालना है। एक्स प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है मुझे, अगर ये सवाल मुझे सॉल्व करना है तो मुझे एक्स गुणा वाई निकालना है। एक्स गुणा वाई निकालूंगा, इन दोनों की मदद से कैसे आएगा एक्स गुणा वाई, तो मैं देखूंगा कि एक्स प्लस वाई का स्क्वायर करूँगा कितना आएगा 169, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 101
प्लस का कितना आएगा 2xy आएगा, ये तो वही तो फॉर्मूला है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर ही तो बोला है मैंने। तो हम बात करूँ यहाँ से 2xy कितना आएगा, ये कितना आएगा 68 आएगा, ये एक्स वाई का मान ज्ञात करो तो यहाँ से कितना आएगा 34 आएगा। बस अब ये वैल्यू उठा के मुझे यहीं तो रखनी है, सारी चीज़ें निकालनी मैंने। एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है सवाल में 13 दे रखी है, गुणा एक्स प्लस वाई एन 13 का स्क्वायर 169 माइनस 3xy, 34 थी कितना होता है 102 होता है, मैंने आपको 34 दिया कितना होता है 102 होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या चीज़ आएगी, अभी मैं मिटा देता हूँ, इसको मैं सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा 13 गुना 169 में से अगर 102 घटाऊंगा कितना आएगा 67 आएगा। अब मैं देख लेता हूँ हर प्रत्येक संख्या का यूनिट डिजिट अलग है, तो मैं यूनिट डिजिट से करूँगा तो कितना आएगा 7 या 21, अर्थात ऑप्शन ऐसा होगा जिसका यूनिट डिजिट 1 होगा, एक मात्र ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट 1 होगा, तो यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आपको चीज़ें बिल्कुल समझ में आ रही होंगी अच्छे से, ठीक है। तो हम लोग करेंगे 74वां क्वेश्चन। आप भी यूनिट डिजिट लगा के देखा करो और सवाल में, तब जाके आपकी प्रैक्टिस में आ गया ना एक बार, तो बहुत ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए सवाल करना, कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये वो चीज़ें हैं। ठीक है, तब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 75। बहुत क्वेश्चन है, आप लोग तो बस प्रैक्टिस करो, मज़े करो, बस सब चीज़ यहीं डिलीवर करवा रहा हूँ मैं, कोई प्रीवियस ईयर बुक लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। a प्लस बी बराबर 7/3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 31/9, देन निकालना मुझे 27 ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालनी है, ये निकालना है। ऑप्शन लिख देता हूँ मैं इसके, ए बी सी डी, क्या आएगा 117, 154, 126, 168। ठीक है, अब ये सवाल मेरे से सवाल में क्या पूछा है 27 ऑफ ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3। तो अगर मुझे ये सवाल सॉल्व करना तो ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 निकालूंगा मैं। तो ए की पावर 3 बी की पावर 3 का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी गुणा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 3ab, ये फॉर्मूला होता है ना। ठीक है, अब मुझे क्या दे रखा है यहाँ से, मुझे a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है, अगर मैं कैसे भी करके अगर a गुणा बी निकाल लूँ तो ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। a गुणा बी निकालूंगा इन दोनों की मदद से तो क्या आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लूंगा तो a बी का मान आ जाएगा यहाँ से, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर 49/9 आएगा यहाँ से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दे रखा 31/9 आएगा यहाँ से, और प्लस का 2ab आ गया। ठीक है, ये चीज़ निकल के आई यहाँ से, 49 में से 31 कराऊंगा 18/9 करूँगा तो 2, तो यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। मैं सॉल्व किया, कुछ नहीं किया, कैसे किया मैंने, मुझे बेस सेम दे रखा है तो मैं सिर्फ अंश को घटा दूंगा, तो 49 में से अगर 31 गया तो कितना आएगा 18/9 करूँगा तो 2 आएगा, 2 से 2 कट गया तो ए बी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 1 आएगी। बस यहाँ पे रख दूंगा मैं, ए प्लस बी का वैल्यू कितनी रहेगी 7/3, 7/3 49/9 माइनस का 3 यहाँ से रख दिया, तो 9 3 27, 49 में अगर मैं 27 घटाऊंगा तो 22, तो 22/9 आ जाएगा। तो ये वैल्यू निकल के आएगी मुझे ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा तो कितना दे रहा है, वहाँ 27 और मल्टीप्लाई कर लेगा तो 9 3 27, 22 7 कितना होता है 154 होता है, तो 154 इज द राइट आंसर। या यूनिट डिजिट देख लूंगा 7 दूनी 14, यानी कि यूनिट डिजिट 4 से एक ही ऑप्शन दे रहा है, तो 154 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ये टाइप के 2 ही सवाल थे, मैंने आपको करा दिए। अब हम लोग करेंगे अगले टाइप। ठीक है, अगले टाइप के कितने सवाल हैं, अगले टाइप के 2 सवाल हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हम बिल्कुल टाइप वाइज कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी और मेरे साथ साथ आप भी नोट कर रहे होंगे। ठीक है, पहली बार तो कोई क्वेरी आनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं चीज़ों को इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपको फिर भी अगर कोई क्वेरी आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, विद इन 5 मिनट्स में आपका जो भी प्रॉब्लम, जो भी डाउट होगी वो सॉल्व कर दी जाएगी। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। उसके लिए ना आपको घर पे जाके रिवीजन भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 76। 75 क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। 76 क्या दे रखा है, यदि
एक्स प्लस वाई बराबर 12 है और एक्स वाई बराबर 27 है और यहाँ पे दिया एक्स ग्रेटर देन वाई है, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये सवाल है मेरे पास। मैं ऑप्शन में देता हूँ आपको। ऑप्शन क्या है? 720, 702, 724, 710। ये सवाल है मेरे पास। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यदि x प्लस वाई बराबर 12 है और x गुणा वाई बराबर 27 है और x इज ग्रेटर देन y, ये दे रखा है सवाल में, तो मुझे x क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू निकालनी है। अभी मैंने आपको ढेर सारे क्वेश्चन करा थे कैसे आएगा। x क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला रखूंगा मैं और वहाँ से मैं x माइनस वाई की वैल्यू निकालूंगा और फिर इस फॉर्मूला में रख दूंगा, तो ये आ जाएगा। ये तो बेसिक तरीका होगा, आप लोग कर लोगे, मैंने ढेरों सारे क्वेश्चन करा दिए। अब मैं ये चीज़ें देख पा रहा हूँ, यहाँ से मैं इटाइन ट्रायल से ये चीज़ें अज्यूम कर पा रहा हूँ कि x प्लस वाई बराबर 12 तो एक्स गुणा वाई बराबर 27, तो ये चीज़ें मैं अज्यूम कर पा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग नहीं कर पा रहे। मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या डाटा सेट किया गया है एग्जामिनर ने। एक्स प्लस वाई बराबर 12 है, एक्स गुणा वाई बराबर 27 है और मुझे कंडीशन दे दी है कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई, यानी एक्स वाई से बड़ा है। तो मैं क्या ऐसी दो संख्याएं पता नहीं लगा सकता जिनकी जोड़कर तो 12 है, जिनको जोड़ने पर 12 है और जिनकी गुणा करने पर 27 है। कोई भी पता लगा लेगा। 27 क्या होता है? 9 3 27, तो यहाँ से 9 और 3 कर दूंगा, तो 9 और 3 12 हो गए, 9 3 27 हो गए। अब मैं, आप लोग बोलोगे कि यहाँ से ये भी तो कर सकते हैं अपन, 3 और 9, एक्स की वैल्यू 3 रखेंगे, वाई की वैल्यू 9 रखेंगे। नहीं, ये वाली कंडीशन नहीं रखेंगे क्योंकि मुझे साफ मेंशन कर रखा है एक्स का मान बड़ा होगा वाई से। तो ठीक है, यहाँ से अब डायरेक्ट रख दूंगा मैं। 9 का क्यूब कितना आता है? 7 2 है 7 से 29, और वाई 3 का कितना होता है? 27। 7 से 29 में 27 गए तो कितना आएगा? 702 आएगा। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 77। इसी टाइप का ये दूसरा क्वेश्चन है। यदि x प्लस वाई बराबर 17 और x गुणा वाई बराबर 25, यहाँ पर भी दे रखा है x ग्रेटर देन वाई, तो वैल्यू निकालनी है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू निकाल लिया। मैं ऑप्शन लिखा देता हूँ सवाल का। 792√21। ऑप्शन बी क्या है? 702√21। ऑप्शन सी है 724√23। ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी है ना। इम्पोर्टेंट सवाल है बहुत ज़्यादा। उसी टाइप का ये दूसरा सवाल है, इसी जो अभी मैंने करवाई है। तो पिछले वाले सवाल में तो मैंने डाटा अज्यूम करके कर लिया था। अब मैं यहाँ पे कोई भी ऐसी दो पूर्णांक वैल्यू है ही नहीं जो इस डाटा को सेटिस्फाई कर सके, तो अब मुझे डाटा अज्यूम नहीं हो रहा। तो अब मैं क्या करूँगा? इस सवाल को बेसिक से करूँगा, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो बस बेसिक से करते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है मुझे एक्स प्लस वाई बराबर 17 और एक्स गुणा वाई बराबर 25 है और एक्स इज ग्रेटर देन वाई है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब पूछा है मेरे से, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होता है? इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को फॉर्मूला मैंने लिखा है एक्स माइनस वाई, ठीक है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस का 3xy, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, आपको बताया मैंने फॉर्मूला। अब मुझे देखो यहाँ से x और y की वैल्यू दे रखी है, मुझे कैसे करके अगर x माइनस वाई की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर लूँगा, यहाँ से x और y की वैल्यू, x माइनस वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगा, तो ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। बस यहाँ पे वैल्यू रखें, तब मुझे x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है इन दोनों की टर्म में। x माइनस वाई का मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगी? यहाँ पे x प्लस वाई भी आए और x गुणा वाई भी आए, तो ये मैंने बताया था आपको। x माइनस वाई की वैल्यू इन दोनों की मदद से तो डायरेक्ट आएगी नहीं, मुझे x माइनस वाई का उसको होल स्क्वायर आएगा, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर करूँगा, ये आएगा। तो इन दोनों की टर्म में x माइनस वाई का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? x प्लस वाई का होल स्क्वायर
वाई का होल स्क्वायर माइनस का 4x वाई, ये होता है ना। मुझे भाई ये दोनों वैल्यू दे रखी है, तो मुझे इन दोनों की टर्म में ही तो एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा मैं। तो ठीक है, ऐसे आ गया। एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी रही, 17, 17 का उसका 289 होता है, माइनस 4x वाई, तो 25 चौको 100 होता है। यहाँ से कितना आएगा, 189। ठीक है, यहाँ से x माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू 189 होता है। और 189 क्या होता है, डायरेक्ट 189 क्या होता है, मैंने आपको बताया था 1 से 30 तक के पहाड़े याद करो। 189 का मतलब होता है 21 गुणा 9, 21 गुणा 9 होता है। अगर आपको 21 का पहाड़ा याद होगा तो बिल्कुल आपको 189 तुरंत अज्यूम होगा कि 189। देखो 21 के पहाड़े में 189 आता है, मैं ये तो जानता हूँ 21 गुणा 9 बराबर 21 नंबर 189 होता है। ठीक है, मतलब 21 के अगर मैं 9 में गुणा करूँ तो 189 होता है। अब मुझे ये भी ध्यान रखना होगा 189 बराबर 21 मल्टीप्लाई 9 होता है, ये भी ध्यान रखना है मुझे, आगे पीछे सब जगह से याद करना है। तब यहाँ से मैं निकालूंगा तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 की तो कितनी आएगी, 9 को 3 रूट 21 आ जाएगी, तो x माइनस वाई की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से ये प्लस माइनस दोनों वैल्यू आएगी x माइनस वाई की, क्योंकि पावर तो इधर रखी है तो दो ही मान आएंगे x माइनस वाई के। लेकिन मुझे यहाँ पे कंडीशन दे रखी कि x इज ग्रेटर देन y। अगर x y से बड़ा है तो बड़ी वैल्यू में से फिर छोटी वैल्यू घटाऊंगा तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू निकल के आएगी, तो माइनस तो आएगी नहीं। तो यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू जो आएगी ना प्लस 3 रूट 21 आएगी। बस अब ये वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूंगा। तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 17, 17 गुणा 17 का उसका 289 प्लस 3 एक्स वाई की वैल्यू कितनी देगी 25। ये चीज़ यहाँ से निकल के आ गई। ठीक है, तो अब मैं रख दूंगा यहाँ पे 17 गुणा 75 जोड़ूंगा, 9 और 5 14, 8 और 7 15, 16, 2 और 3 364। क्या निकल के आया है, सॉरी एक्स माइनस वाई की वैल्यू तो ये है ना, सॉरी गलती हो गई यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, बस अब मुझे क्या करना है कि ये वैल्यू को उठा के यहाँ रखना है मुझे, एक्स माइनस वाई की वैल्यू। एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितना है, 3 रूट 21 गुणा एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई कितना है, इसका अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा, एक्स माइनस 3 3 9 कितना आएगा, 189 आएगा। 189 प्लस 3 एक्स वाई तो 75 आ जाएगा। अगर मैं इससे करूँगा तो क्या है, 3 रूट 21 गुणा कितना आएगा, 9 और 5 14, 8 और 7 15, 16, 264। अब 264 गुणा 3 करूँगा तो कितना है, 26 3 78, 780 12 792 रूट 21, 792 रूट 21 एक ही ऑप्शन में है। मैंने इतना जल्दी कैसे गुणा किया वो भी मैं बताता हूँ। 264 के 3 में कैसे गुणा की मैंने, इसको मैं 260 प्लस 4 मान सकता हूँ। तो 26 के 3 में गुणा करूंगा, 26 या 78 है, 780 में 12 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 792 आएगा, 792 रूट 21। तो ये होती है कैलकुलेशन करने की। ऐसे नहीं कि आप ऐसे कर रहे हो 4 3 12 6 3 18 9 3 2 6 1 7, ऐसे नहीं करना मुझे। ठीक है, बताया था 264 को 260 प्लस 4 रखो, गुणा 3 करोगे, 260 के 3 में गुणा करोगे 780 प्लस 12 करूंगा तो 792। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि सवाल समझ में आएगा। इंपॉर्टेंट सवाल था, मैंने आपको करा दिया, बिल्कुल मेंस लेवल का सवाल था। ठीक है, क्वेश्चन 77 हो गए, अब हम क्वेश्चन करेंगे 78वां। हर टाइप के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको खुद से अंदर से आवाज आ जाएगा यार इससे बाहर तो क्या ही आएगा। और यकीन मानना दोस्तों, जो सारी चीज़ें कराऊंगा वो बिल्कुल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल रेलेवेंट है। कोई भी चीज़ें मैं अपने मन से नहीं करा रहा, आउट ऑफ सिलेबस कोई भी चीज़ नहीं है। सारे क्वेश्चन दीज ऑल आर ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 नेक्स्ट टाइप है। इस टाइप के 2-3 सवाल होंगे। ठीक है, बिल्कुल चीज़ें टाइप वाइज करवा रहा हूँ मैं आपको, आप भी लिख लिया करो। मैं जहाँ भी बोलूँ ये नेक्स्ट टाइप, तो वहाँ पे नेक्स्ट टाइप बना के आप लिख लिया करो। ठीक है, आगे आपको पता चले जाएगा कि सीक्वेंस में चीज़ें जब आप भी पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करें।
यहाँ पे दे रखा है एक्स ग्रेटर देन वाई। बिल्कुल मैं इस सवाल का ऑप्शन में लिखूंगा आपको। एटी 112, 70 और 78। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है मुझे, यदि x प्लस वाई बराबर 14 है और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 1064 है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। मुझे क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। और यहाँ पे मुझे कंडीशन दी है कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ये एक्स इज ग्रेटर देन वाई मुझे क्यों दिया गया है, इसका भी मैं बता देता हूँ क्यों दिया गया है। एक्स बड़ा है वाई से, तो यहाँ पे क्या पूछा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू बड़ी है, वाई की वैल्यू छोटी है, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाऊंगा तो पॉजिटिव उत्तर आएगा। यानी कि यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इसका मतलब ये होगा, ठीक है। अब ये चीज मैं करूंगा हिट एंड ट्रायल से, क्योंकि जब मैंने क्वेश्चन को लिख के खत्म किया था तभी मैं समझ गया कि यहाँ पे डाटा ऐसा सेट किया गया कि आप लोग भी बिल्कुल ये चीज ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ हिट एंड ट्रायल। बिल्कुल ये तो मुझे नहीं लगता कि किसी स्टूडेंट के माइंड में नहीं आएगा। यहाँ पे क्या दे रखा है मुझे, एक्स प्लस वाई बराबर 14 दे रखा है और यहाँ से दे रखा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 1064 दे रखा है, ठीक है। तब क्या, एक्स प्लस वाई बराबर 14 आ रहा है तो इसको मैं 10, एक्स की वैल्यू 10, वाई की वैल्यू 4 मान सकता हूँ। 10 और 4 कितना होता है, 14 होता है। तो मुझे दिख रहा है 10 का क्यूब कितना, 1000, और 4 कितना होता है 64, 1064 आ गए। बस यहाँ पे वैल्यू रखूंगा, एक्स की जगह 10, 10 दाई 100 माइनस 16, 10 में 16 गए तो कितना आ जाएगा 84। 84 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और ये मैं आपकी जानकारी के बता दूँ, ये सवाल CHSL का सवाल है, देख लो आप CHSL का लेवल देख लो, ठीक है। ठीक है, आप घबराओ, ये क्वेश्चन तो डाटा से हो गया। अगला क्वेश्चन जो है बेसिक से करा दूंगा, ठीक है। तो बेसिक से मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं आपने, बेसिक से तो आप कर ही लोगे। मैं बस इस क्वेश्चन में हिट एंड ट्रायल की चीजें मैं आपको बता रहा था, डाटा अज्यूम, ठीक है। तो अब करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन 79 क्या है, यदि P प्लस आर बराबर 21 है और P गुणा आर बराबर 38 है तो P की पावर 3 माइनस आर की पावर 3, इसका मतलब कितना होगा। तो ऑप्शन लिख देता हूँ मैं आपको, A B C D। कितना आएगा, 65 38 61 02 61 13 68 51। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सवाल CHSL 2022 का सवाल है भाई। और विद इन इस क्वेश्चन को अपन 3 सेकंड में नहीं लगाएंगे करने में, मैं आपको पूरे 30 सेकंड देता हूँ, तब तक आप लोग क्वेश्चन करने की ट्राई करो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ हर स्टूडेंट ने ये सवाल किया होगा और हर किसी का उत्तर आया हुआ, ठीक है। मैं एक्चुअली इस सवाल को रिटर्न ट्रायल से बताना चाह रहा था, इसलिए वजह से ये सवाल लिया है मैंने। आप लोगों ने बेसिक से, मुझे पता है हर स्टूडेंट ने कर लिया हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ हिट एंड ट्रायल से। एक्चुअली ये डाटा इतना सिंपल सेट किया गया है कि हर कोई स्टूडेंट देख के पहचान गया होगा क्या है। तो यहाँ पे मुझे क्या देगा, P प्लस आर बराबर 21 दे रखा है और P गुणा आर बराबर 38 दे रखा है। तो ये तो आप कोई भी अज्यूम कर सकते हैं। P प्लस आर 21 दे रखा है तो 21 कैसे है, 19 प्लस 2, 19 प्लस 2 और 19 दोनों कितना होता है, 19 दोनों 38। बस आप यहाँ पे कैसे भी रख सकते हो, P की वैल्यू 2 भी रख सकते हो, P की वैल्यू 19, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसी कोई कंडीशन देने रखी जैसे पिछले सवाल दे रखी थी P ग्रेटर देन Q। ऐसा कुछ भी नहीं है, गुणा कैसे भी कर लो और प्लस कैसे भी कर लो, आगे पीछे सब जगह से सेम आएगा। तो बस मुझे यहाँ पे वैल्यू रखनी है। हाँ एक्चुअली अगर मैं R की वैल्यू, अगर मैं P की वैल्यू छोटी मानूंगा ना, हाँ
पी की वैल्यू भैया 19 ही माननी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैंने पी की वैल्यू 2 मान ली ना, तो 2 में अगर मैं करूँगा ना, 2 का क्यूब में से माइनस 19 क्यूब करूँगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव किसी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो आप पी की वैल्यू 19 ही मानोगे ऑप्शन के हिसाब से। वैसे ही सवाल में मैंने लिखवाया नहीं है आपको, वो हो गया, यहाँ पे कंडीशन दी हुई है पी इज ग्रेटर देन आर, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब मैं यहाँ पे रख दूंगा पी की जगह 19 है। अब मैंने बताया था आपको 19 का क्यूब माइनस आर कितना है, 2 का क्यूब। अब मैंने बताया था 1 से 25 तक के आपको क्यूब याद करना है। तो 19 का क्यूब क्या होता है, 68 59 होता है, ठीक है। माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, 68 59 में से अगर ये इधर कितना आ जाएगा, 68 क्या आ रहा है किसी ऑप्शन में, जी ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है, ठीक है। चलो आप लोगों को सपोज करो आपको गण याद नहीं रहा, तो मैंने क्या बताया था, आप एक बार यूनिट डिजिट मैच कर लोगे, यूनिट डिजिट से कर सकते हो, क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी है, यहाँ से हर संख्या का यूनिट डिजिट अलग है, तो मैं यूनिट डिजिट से कर लूँगा। 9 का क्यूब क्या करूँगा, इस संख्या 19 का क्यूब चाहे कुछ भी हो, उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 9 आएगा ना, 9, और उसमें से 8 करूँगा, 9 में से 8 गया तो 1, अतः वो ऑप्शन उत्तर होगा जिसका यूनिट डिजिट 1 होगा। तो एकमात्र यही ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट 1 होगा, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। मैंने आपको दोनों सवाल कराए CHSL के, दोनों सवाल इसी वजह से लिया ताकि मैं आपको हिट एंड ट्रायल मेथड बता सकूं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ समझ में आई होगी आपके। क्वेश्चन नंबर 8 ही कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, से हो, ठीक है। क्वेश्चन 80, वो 80वां क्वेश्चन पर आ गए हम लोग, ठीक है। 80 क्वेश्चन कर रहे हैं, थोड़ा तो लेवल बढ़ेगा ना, ठीक है। a माइनस बी बराबर 4 है, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर 88 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान क्या होगा, ऑप्शन लिख देता हूँ आपके सामने। 6√6, 9√6। एक्चुअली क्लास लेंथ हो रही है, तो ये हम आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आर इम्पोर्टेंट सवाल है भाई, मेंस के हिसाब से और CDS के हिसाब से इम्पोर्टेंट सवाल है। मैं आपको 30 क्वेश्चन देता हूँ ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तब तक आप लोग ट्राई करो, ठीक है। नहीं अभी टाइम है, तो हम 1-2 क्वेश्चन और निपटा लेंगे, ठीक है। तो अभी क्या दे रखा है, यदि a माइनस बी बराबर 4 है और a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर 88 है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्चुअली होता क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता क्या है, ये a माइनस बी गुणा a प्लस बी तो है। मतलब अलजेब्रा का पहला फॉर्मूला यही बताया था मैंने आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछे, इसका मतलब क्या होगा, a माइनस बी गुणा a प्लस बी है। अब ध्यान से देखो, मुझे a माइनस बी की वैल्यू तो दे रखी है, यहाँ से a माइनस बी की वैल्यू दे रखी है 4 गुणा। अब अगर मुझे सवाल सॉल्व करना है तो बस अब मुझे a प्लस बी की वैल्यू तो निकालनी है, a प्लस बी की वैल्यू निकालूंगा मैं। तो मुझे a क्यूब माइनस बी क्यूब दिया है, इसका क्या मतलब होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब का मतलब क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर 88। अगर मुझे a प्लस बी निकालना है, a माइनस बी निकालना है, तो a गुणा बी निकालूंगा, तभी तो मैं a माइनस बी की मदद से a प्लस बी का मान निकालूंगा। a गुणा बी निकालना बहुत जरूरी है यहाँ पे, तो a गुणा बी निकालूंगा तो ये वाला फॉर्मूला मैं काम में लूंगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर 88 देगा, तो 88 बराबर a माइनस बी, 4 गुणा a माइनस बी का स्क्वायर करूंगा तो 16 प्लस का 3ab, प्लस का 3ab आएगा, ये रख दिया मैंने। अगर 88 4 करूँ तो 22 आएगा इधर, 16 प्लस 3ab, ठीक है। 22 में से 16 गया तो 6ab की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से 2,
ठीक है, यहाँ से ए बी की वैल्यू निकल के आ गई 2। अब मुझे निकालना है ए प्लस बी। ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाऊंगा मैं ए माइनस बी की टर्म में, तो क्या होगा, ए प्लस बी डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं, तो मैं बता देता हूँ एक बार। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab, यही होता है ना फॉर्मूला। तो हम यहाँ पे वैल्यू रख दूंगा, ए माइनस बी की वैल्यू रख दो 4 चौक 16 प्लस 4 दूनी 8, 16 और 8 24 होगा यहाँ से। तो यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी, 24 का मतलब कितना होता है, 6 चौका 24, 4 का मतलब अंडर रूट 2 होता है, तो वो अंडर रूट, अगर मैं यहाँ से वर्ग रूट लूंगा तो 4 का वर्गमूल 2 आएगा, तो 2 रूट 6 इसका आ गया ए प्लस बी। बस अब मैं ये वैल्यू यहाँ पर रख दूंगा, तो 2 गुणा 4, तो यहाँ से कितना आएगा, 4 दूनी 8 रूट 6 आ गया। ठीक है, 8 रूट 6 दे रखा है तो मुझे, हाँ, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आपको ये सवाल कराया, मैंने यहाँ से पूछा आप ए प्लस बी की वैल्यू निकालो, तो अब ये पूरी संख्या 4 से गुणा है, यानी कि जो भी उत्तर होगा 4 का मल्टीपल होगा। अब मैं यहाँ पे मल्टीपल नहीं देखूंगा, क्योंकि मैंने देखा कि अगर, ये ध्यान रखना, इस सवाल में मुझे अंडर रूट दे रखा है और फ्रैक्शन में जब भी कोई चीज़ दे रखी है तो मैं मल्टीपल नहीं देखूंगा। सपोज करो मेरे पास ये 4 आ गया, ठीक है, अगर मेरे पास सपोज करो यहाँ पे अगर ए प्लस बी की वैल्यू 3/8 रूट ये आ जाती, 2 रूट 8 आ जाती, तो 2 रूट 2 आ जाती तो क्या होता, 2 से 2 कट जाता, तो क्या अभी 4 का मल्टीपल रहता। तो इस वजह से ध्यान रखना, जब भी अगर वर्गमूल में कोई संख्या है और फ्रैक्शन में कोई संख्या है तो मैं ऐसे मल्टीपल नहीं देखूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई होगी, इस वजह से मुझे ए प्लस बी की वैल्यू पूरी निकालनी पड़ी। ठीक है, 2 सवाल और कर लेते हैं, अभी मैंने देखा कि टाइम है अपने पास। ठीक है, अब यार इतने क्वेश्चन अगर करेंगे तो थोड़ा तो लेंथी होगी क्लास। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आपको सारी चीज़ें यहीं प्रोवाइड करवा दूँ, तो थोड़ा तो आपको भी पेशेंस रखना होगा। ठीक है, एक बार कर लो अलजेब्रा यार, कभी लाइव में अलजेब्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा आप लोगों से। अब क्वेश्चन नंबर 81 82 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं जल्दी जल्दी, है ना। क्वेश्चन 81 क्या दे रखा है, यदि 2x + 3y बराबर 4 दे रखा है और 4x² 3 3 9y² बराबर 64 है, तो 8x³ 27y³ का मान निकालना है मुझे। 27y³ है, y³ का मान निकालना। ऑप्शन लिख देता हूँ बिल्कुल, A B C D। 352 325 235 और 253, ये सवाल है। क्या दे रखा मुझे सवाल में, 2x + 3y बराबर 4, 4x² + 9y बराबर 64 है, 8x³ + 27y³। तो क्या दे रखा है मुझे, ये 8x³ + 27y³, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही तो है 2x का होल क्यूब 3y का क्यूब, यही तो मतलब हुआ यहाँ से। तो क्या दे रखा है मुझे, a + b की वैल्यू दे रखी है, a² + b² की वैल्यू दे रखी है, तो मुझे a³ + b³ भी तो पूछा है। तो मैं एक बार डिटेल में रख देता हूँ इसको, मुझसे क्या पूछा गया, 2x³ + 3y³। तो a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a + b कितना दे रखा है 4, a + b का स्क्वायर 4 चौक 16 स्क्वायर माइनस का 3ab, a की जगह क्या दे रखा है 2x दे रखा है, b की जगह कितना दे रखा है 3y दे रखा है, ये चीज निकल गई यहाँ से 16 - 3 दूनी 6 3 18, xy की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ से, xy की वैल्यू एक्चुअली मुझे निकालनी है, कोई बात नहीं, xy 4 आ गया। ठीक है, तो 2x³ + 3y³। अब मुझे कैसे, अब मुझे अगर ये सवाल सॉल्व करना है तो मुझे x गुणा y निकालना है, x गुणा y निकालना है मुझे, यानी कि मुझे क्या निकालना है, 2x + 3y का मान निकालना है, x गुणा y निकालना है मुझे। ठीक है, तो मुझे क्या दे रखा है, a + b की वैल्यू 4 दे रखी है, a² + b² की वैल्यू दे रखी है, तो मुझे क्या करना है, a गुणा y निकालना है। तो क्या करूँगा मैं, बस a + b का होल स्क्वायर से आ जाएगी, तो 4 चौक 16 बराबर कितना दे रखा है 64 + 2ab आएगा 2, a की जगह क्या लिखा गया है 2x लिखा गया, b की जगह कितना लिखा है 3y लिखा गया, तो यहाँ से कितना आएगा 4 3 12, तो ये 12xy आ जाएगा यहाँ से 12xy। अब मैं इसको घटाऊंगा, ठीक है, 64 में से घटाऊंगा तो 14 में से गए तो 8, 5 में गए थे 48, माइनस का 48 12xy, तो xy की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी -4,
एक्स वाई की वैल्यू माइनस की 4 निकल के आई, बस मैं वो वैल्यू यहाँ रख दूंगा तो क्या आएगा 4 16। अगर एक्स वाई की वैल्यू -4 में अगर -18 की -4 में गुणा करूंगा तो कितना आएगा 72 आएगा। यहाँ से 72 तो यहाँ से करूंगा 4 गुना 4 2 8 7 रहेगा 88 गुना 4 कितना होता है, क्या होता है 8 चौक 32, 320 में अगर 32 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 352। 352 है जी हाँ, 352 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये चीज़ समझ में आएगी, बिल्कुल आपको डिटेल में कराइए, बहुत सारे सवाल हो गए ऐसे टाइप के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का 81 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चीज़ें बेहतर ढंग से समझ में आ रही होगी। बात कर रहा हूँ क्वेश्चन 82 की, लास्ट क्वेश्चन है आज के सवाल का। ठीक है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 53 है और x माइनस 2y बराबर 5 है, तो एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब का वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, ऑप्शन लिख देता हूँ मैं, -85 बी कितना दे रखा है 335, सी कितना दे रखा 155, डी कितना दे रखा 85। एक्चुअली क्या है कि सवालों को इसलिए थोड़ा ना अपन को स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि चीज़ें जल्दी करनी होती है। जल्दी चीज़ें करेंगे तो अपन को थोड़ा सा जल्दी टाइम निकालना है। अब पूरी गणित पढ़ा नहीं है मुझे कैसे करके, और सारा प्रीवियस ईयर सारा इन फ्यूचर जो भी सवाल बनते हैं सब करवाना है, एक भी चीज़ मैं आपको स्किप नहीं करूँगा। तो थोड़ी क्लास लेंथ दी जाएगी, बट ये सब आप लोगों के लिए तो प्रोवाइड करा रहा हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं चाह रहा हूँ कि पूरी ईमानदारी से मैं आपको चीज़ें प्रोवाइड कराऊँ, तो उसके लिए चीज़ें थोड़ी लेंथ दी जाएंगी। और मैं यकीन दिला रहा हूँ कि अलजेब्रा आप एक बार पढ़ के देखिए, अलजेब्रा पढ़ लो और जाके मॉक टेस्ट दे लो, एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपसे सॉल्व नहीं हुआ। आप बात मानो मेरी, चीज़ें बेशक लंबी जाएंगी, मेरी क्लासेस लंबी जाएंगी। ठीक है, क्लासेस की संख्या भी ज़्यादा होने वाली है, लेकिन मैं आपको 100% कंटेंट डिलीवर करा रहा हूँ, एक भी चीज़ मिस नहीं होने दूंगा मैं आपकी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दे रखा है तो मुझे ये दे रखा है। अभी सेम यही सवाल मैंने पिछला क्वेश्चन करवाया था, सेम वही है। बेसिक से आप ऐसे कर लेना, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये सवाल में डाटा ऐसे सेट किया गया है, आप लोग हिट एंड ट्रायल से चीज़ें अज्यूम कर सकते हैं। मुझे क्या दिया गया है यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस 4y बराबर 53 दिया गया है, एक्स माइनस 2y बराबर 5 दिया गया है, एक्स माइनस 2y बराबर 5 है। तो 53 कैसे आ सकते हैं भाई, ये किसी संख्या का वर्ग है, तो 53 के आसपास किस संख्या का वर्ग है, 53 के आसपास कौन सी संख्या वर्ग संख्या है, तो 49 आएगा। तो अब मुझे यहाँ पे वर्ग लिखना है, तो ये क्या मुझे ऐसे अज्यूम लगेगा 49 + 4, 53 कैसे आ सकता है 49 + 4 हो सकता है, क्योंकि ये वर्ग संख्या है। 53 के आसपास वर्ग संख्या देखूंगा तो मैं 49 आएगा। अब मैंने बस एक छोटी सी नजरिया देखा है, ठीक है, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मैं बेसिक से कर लूंगा, बट आपको ऐसे ट्राई करनी चाहिए। भाई 53 दे रहा है, मुझे एक्स स्क्वायर दे रहा है, एक्स स्क्वायर मतलब ये वर्ग संख्या है, तो 53 के आसपास कौन सी वर्ग संख्या है, 49 देख लेता हूँ मैं, 49 क्या ये 53 की वैल्यू 49 + 4 होती है। अब क्या ये चीज़ यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, एक्स स्क्वायर बराबर 49 है, तो एक्स का मान कितना आएगा 7 माइनस 2y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, तो y की वैल्यू, ये 2y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 2 आ जाएगी। ठीक है भाई, यही तो होगा ना ये, 4y स्क्वायर बराबर 4 है, तो y बराबर कितना आ गया 1 आ गया, तो 2y की वैल्यू 2 आ जाएगी, साथ में 2 गए तो 5। अब मैं बस उसमें रखूंगा x की वैल्यू क्या है 7, 7 का क्यूब माइनस 8, y कितना माना है 2, y कितना है 1, तो 1 आ गया, तो 343 में से 8 गया तो कितना आ जाएगा, और तो कितना है 335 इज द राइट आंसर, तो बी इज द राइट आंसर। मैंने आपको बताया बिल्कुल यही सवाल बेसिक से कराया, यही सवाल आप रिटर्न ट्रायल से कर सकते हो। मैं फिर से बता देता हूँ मैंने कैसे गैस किया, आप और तरीके से गैस कर सकते हो। मुझे ये 53 दिखा, अब मैंने देखा कि यार ये संख्या वर्ग संख्या दे रखी है, 53 के आसपास कौन सी वर्ग संख्या है, तो 49, तो 53 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 49 + 4 लिख सकता हूँ। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर 49 होता है, एक्स का मान 7 आ गया। अब मुझे 7 में से ऐसी संख्या घटाऊंगा कि मुझे 5 आ जाए, तो 7 में से 2 घटाऊंगा तभी तो 5 आएगा ये,
तो यहाँ से ये चीज़ गैस की तो ये है। ठीक है, आप लोगों को यकीनन समझ में आएगा। आप घर पे जाके इन सब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। ओके, आज क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं कल मिलते हैं। ओके, बाय एवरीवन।